स्वागत के लिए बहुत सुंदर रागनी भाई भीमपाल जी ने तैयार कर रखी है। जितने भी नौजवान साथी खड़े हैं, मेरा उनसे आग्रह है वो कुर्सियों पर आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। हम सबके लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि ऐसी शख्सियत भाई रामराज जी, जिन्होंने लगभग 2.5 करोड़ की लागत से बहुत सुंदर पार्क हमारे इस गांव में दिया है। हमारे बीच में पूर्व IAS आदरणीय RP सिंह जी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। आदरणीय राणा साहब भी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। भाई योगेंद्र राणा जी विधायक जी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। जितने भी साथी बाहर खड़े हैं, मेरा उनसे आग्रह है वो अंदर आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। राजपूत प्रतिनिधि सभा भिवानी के जिलाध्यक्ष मैं हमारे बीच में बड़े भाई कुंवर ओमवीर सिंह तंवर जी, प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरियाणा राजपूत प्रतिनिधि सभा, वो आज का मंच की व्यवस्था को वो देखेंगे। हमारे बीच में बड़े भाई रामकिशन हलवासिया जी भी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। भाई प्रदीप कैरू से हमारे बीच में लेगा से वो भी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। सम्मानित मंच मैं आग्रह करूंगा ओमवीर सिंह तंवर जी से वो आए और आगे का जो है मंच उसको संभाले। किसने थोड़ा सा नीतीश में जूम को नहीं हो गया, जूम को नहीं करना, नू करके नू कर दे। हमारे लिए बहुत ही हर्ष का विषय है, खुशी का विषय है कि हमारे बीच में हमारे बापोड़ा गांव के सपूत और मिजोरम के महामहिम राज्यपाल जी माननीय श्री VK सिंह जी हमारे बीच में पहली बार राज्यपाल बनने के बाद आए हैं। ये हमारे इलाके के लिए बड़ा खुशी और हर्ष का विषय है। तो मैं स्वागत की कड़ी में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए निवेदन करूंगा कि इस कार्यक्रम के आयोजक संयोजक श्री रामराज सिंह जी को कि वो आए, जो NRI है अमेरिका से, और आज के मुख्य अतिथि श्री महामहिम राज्यपाल मिजोरम माननीय श्री VK सिंह जी का आकर के मोमेंटो भेंट करके उनका स्वागत करे, अभिनंदन करे, अभिवादन करे। ऊपर को नहीं ऊंचा बना रखा है ना। SSC गोकुल तंवर जी भी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। वो ये मामराज सिंह ठीक है, अभिषेक जी काम करें। बड़े भाई आदरणीय रामराज जी जो कि परिचय के मोहताज नहीं है। बाहर दूसरे देश में भी आपने इस गांव का, इस हरियाणा प्रदेश का, देश का बहुत अच्छा नेतृत्व कर रखा है, इसमें कोई दोहराई नहीं। और हम ये कहें कि आप बापोड़ा और इस भिवानी जिले के भामाशाह है, तो इसमें भी कोई दोहराई नहीं। सबसे बड़ी मैं खुशी इस बात की मानता हूं कि हमारे इलाके में, विशेष तौर पे ग्रामीण क्षेत्र में, हम जब भी बातचीत करते हैं, आपस में मजाक करते हैं, तो ये कहते हैं कि तू के जनरल लग रहा है। दूसरी भाषा ये होती है कि तू के गवर्नर लग रहा है। तो हमारे बीच में ऐसे शख्सियत आए हैं जिन्होंने जनरल की उपाधि को भी सुशोभित किया और गवर्नर की उपाधि को भी सुशोभित किया। ये हमारे लिए सबसे बड़े गर्व की बात है। अब मैं इसी कड़ी में निवेदन करूंगा, गुड़गांव के ठाकुर रणधीर सिंह जी वो आए और हमारे
बहुत ही लोकप्रिय सांसद, इस इलाके के जन जन के लोकप्रिय मेरे बड़े भाई सांसद धर्मवीर जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें, अभिवादन करें, मोमेंटो दे करके। आगे से हटो भाई साहब, आगे वाले भाई। तमन्ना थोड़ा पीछे तो बनाओ, पब्लिक में देख नहीं रहा, एक एक करके एक साथ झूठ बना लिया, उन्हें क्या दिखेगा? उन्हें दिखता है भाई। इसी कड़ी में अब मैं निवेदन करूंगा बापड़ा गांव के मुनिपाल जी से, जो मंडल अध्यक्ष भी है, कि वो आदरणीय विधायक असंध योगेंद्र राणा जी को मोमेंटो भेंट करके साथ में प्रदीप कंवर जी रहेंगे, उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। इसी कड़ी में भाई मैं जो बापड़ा गांव के सरपंच आदरणीय सुखलील जी से मेरा निवेदन कि वो पूर्व विधायक शशि रंजन जी परमार जी को सम्मानित करने का काम करें। शशि रंजन परमार जी आपके इस इलाके में 5 वर्ष से अधिक समय से आपके बीच में रहे हैं। दिन रात आपके इलाके की सेवा करने का काम शशि रंजन जी परमार ने किया है, तो उनका स्वागत सरपंच साहब कर रहे हैं। अब मैं निवेदन करूंगा गुड़गांव जिला के राज्यसभा के प्रधान श्री अरुण जी चौहान, कुलदीप जी, नरेश जी वो आए, और आज के कार्यक्रम के आयोजक संयोजक श्री मामराज जी NRI अमेरिका जी को स्वागत करें, उनका अभिनंदन करें। जय श्री राम। अब मेरा निवेदन कि मामराज जी की मिसिज है, मैडम है, वो भी चाहती है कि मैं जनरल साहब का, गवर्नर साहब का, माननीय राज्यपाल महोदय जी का स्वागत करूं, तो मेरा निवेदन है कि मैडम जी आइए और महामहिम राज्यपाल माननीय श्री VK सिंह जी का स्वागत आप लोग भी कीजिए। इधर मुंह करना, आज पर इधर देखना। दिया था लोअर का देर सवाल पेज अब हरियाणा केसरी गायकार श्री वीरपाल सिंह जी परमार तो मैं निवेदन करूंगा महामहिम राज्यपाल जी से कि इनका उठा करके वीरपाल जी का सम्मान करें। ये हरियाणा केसरी है और बड़े ही अच्छे गायकार है, संस्कारी गायकारी में आगे बढ़ रहे हैं। वीरपाल जी मेरा निवेदन के वो मंच पे आ जाए।
मेरा म्युनिसिपालिटी से मेरा निवेदन है कि जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी मुकेश गौड़ जी को बुका भेंट करके इनका सम्मान करें। म्युनिसिपालिटी मंडल अध्यक्ष मुकेश गौड़ जी का सम्मान करते हुए साथ में दीपा तंवर जी उनके साथ रहेंगे। तो मेरा निवेदन कि नवीन जय हिंद से निवेदन है कि वो महामहिम राज्यपाल श्री वीके सिंह जी का शॉल उड़ा करके उनका सम्मानित करने का काम करे। नवीन जय हिंद। मेरा निवेदन है सरपंच साहब से, सरपंच सुग्रीव जी से कि वो माननीय श्री आरपी सिंह जी रिटायर्ड IAS और प्रदेश संरक्षक हरियाणा राष्ट्रीय प्रतिनिधि सभा को मौका दे करके उनका सम्मान करे। सरपंच साहब मेरा दीपा तंवर जी से निवेदन के ठाकुर विक्रम सिंह जी का मौका दे करके भेंट सम्मान करें। रविंदर जो बीजेपी के पदाधिकारी है उनसे मेरा निवेदन रविंदर शर्मा जी आए और महामहिम राज्यपाल जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। अब मेरा निवेदन क्योंकि बड़ा व्यस्त समय है महामहिम राज्यपाल जी के पास, तो मैं इसको ज्यादा लंबा ना करते हुए मैं निवेदन करूंगा श्री मामराज सिंह जी NRI अमेरिका और आज के कार्यक्रम के आयोजक है, संयोजक है, जिन्होंने आज गांव में 2.5 करोड़ की लागत से पार्क का निर्माण किया है। इसके साथ साथ वीर शिरोमणि हिंदू धर्म के रक्षक महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा अनावरण करने का काम किया है, तो ये बड़े बधाई के पात्र हैं। मैं कहूँगा कि इनके नाम से जोरदार तालियां हो जाए ताकि गांव में आगे भी कुछ न कुछ विकास कार्य ये करते रहे। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो आए और स्वागत भाषण से आए हुए अतिथियों का स्वागत करें। श्री मामराज सिंह जी। एक बार जोर से बोलियो जय श्री राम जी। परम आदरणीय हमारे गांव के गौरव जनरल वीके सिंह जी, हमारे आदरणीय सांसद धर्मवीर सिंह जी, हमारे आदरणीय विधायक श्री योगेंद्र राणा जी और हमारे आदरणीय एक्स विधायक शशि पवार जी, हमारे आदरणीय आरपी सिंह जी और हमारे अतिथिगण, सारे अतिथिगण जो एक मंच पर भी मौजूद है, सबको मेरा अभिनंदन और प्रणाम। अब मैं अपने गांव के निवासियों को प्यार भरा है और एक अच्छा संदेश ये देना चाहता हूं कि आप आए, मेरा मनोबल ऊपर किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये पार्क कैसे बना, क्यों बना, मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं जी। कोविड पीरियड में मैं यहाँ था, उस टाइम में गांव में रुकने का मौका मिला तो मैं अपनी माँ के पास बैठ जाता था। तो कोविड पीरियड में यह हो गया था, भी कोई भी प्रवासी भारतीय उसको ले लो, उसको
उठा लो और उसका कौन उसमें डाल दो 15 दिन के लिए। तो उस टाइम मैं घर में रहता था, माँ बोलती थी कि भाई शाम को हम बाहर बैठते हैं। जब बाहर बैठते थे तो क्या होता था कि पूरा गंदगी का, पूरा बदबू का, हमारा घर सामने ही है, सबको पता है, पूरा ये गंदगी पूरे घर में जाती थी। माँ बोलती भाई अपनी भाषा में कि इसकी कब रात कटेगी, कब पूरा होगा। तो ये मैंने तभी सोचा था कि भाई इसका कभी न कभी जरूर उद्धार करेंगे। तो जब वहाँ के आखिरी टाइम आया, डॉक्टर ने बोला कि भाई अब तो सेवा करो, इनके सेवा का ही टाइम बचा है। तो सेवा करते करते मैंने एक दिन माँ से पूछा, माँ आपकी कोई इच्छा, कोई कुछ बनाना है? तो माँ ने बोला कि बेटा बाद में बताऊंगी। जब आखिरी दिन रह गया, 2 दिन के बाद देखा अभी माँ तो बोलना ही बंद हो गई है। तो मैंने माँ से पूछा, माँ बोलो क्या इच्छा है, पार्क बनाए या कमरा? कमरे के लिए मना कर दिया। मैं कहा पार्क? बोलती हाँ पार्क। तो उस दिन से ही मैंने सोच लिया था कि ये पार्क का मैं जरूर करूंगा, अगर मेरा गांव मेरे साथ देगा तो। गांव ने जो भरपूर साथ दिया, उस टाइम के हमारे जो सरपंच साहब थे नरेश, उन्होंने बहुत ही अच्छा योगदान दिया, बहुत ही अच्छा मेरा साथ दिया, ये बल्कि पूरा हो गया। दूसरा, ये महाराणा प्रताप का जो स्टैचू है, ये हमारे यंगस्टर जो हमारे जवान हैं उनकी सोच थी। उन्होंने मेरे को बताया कि आप ये भी लगा दो। तो मैंने सोचा भी विचार तो अच्छा है, बीजेपी का विचार है कि बीजेपी चाहती है स्वच्छ भारत। हमारे आदरणीय मोदी जी कहते हैं स्वच्छ भारत सनातन धर्म। तो हमारे महाराणा प्रताप सनातन धर्म के प्रतीक है। हमेशा ही इन्होंने अपने जीवन काल की कहानी पढ़ोगे तो सनातन धर्म के लिए पहाड़ियों में घास की रोटी खा के सनातन धर्म की सुरक्षा के लिए ही लड़े हैं। और इनसे बड़ा आज तक कोई भी सनातन सुरक्षक नहीं हुआ है। तो मैं आपका ज्यादा समय ना लेते हुए यही कहूंगा कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आदरणीय हमारे जनरल साहब वीके सिंह जी, सांसद जी को एक बार फिर मैं धन्यवाद करता हूं और आभार प्रकट करता हूं। और सब आपका जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप पधारे आज। थैंक यू वेरी मच। बड़ा धन्यवाद मामराज जी। अब मैं निवेदन करूंगा मैडम मिसिज मामराज जी से कि वो हमारी बहन मिनाली जी का शॉल ओढ़ा करके उनका स्वागत करे, अभिनंदन करे, अभिवादन करे। इसके बाद धौला डीडीसी तैयार रहे कि वो महामहिम राज्यपाल माननीय श्री वीके सिंह जी का स्वागत करेंगे। युवा टीम उनके साथ। धन्यवाद मैडम साहब। मेरा डीडीसी मेंबर से मेरा निवेदन है कि वो गवर्नर साहब का मैं निवेदन करूंगा हमारे बहुत ही जुझारू जिला प्रधान भारतीय जनता पार्टी श्री मुकेश गौड़ जी से वो आए और 2 मिनट में अपना संबोधन देकर के सवाल करेंगे। धन्यवाद ओमदेव जी। बोलो भारत माता की। धन्यवाद। आज श्री मामराज जी के द्वारा यहाँ महाराणा प्रताप जी की मूर्ति का अनावरण व इस पार्क का मुहूर्त करने के लिए पधारे। हम सब के रोल मॉडल जिन्होंने विश्व प्रदर्शन में बापोड़ा गांव का नाम रोशन किया, ऐसे परम श्रद्ध है श्री जनरल वीके सिंह जी, मंच के ऊपर विराजमान भिवानी महेंद्रगढ़ से लोकसभा सांसद आदरणीय
चौधरी धर्मवीर सिंह जी, हमारे बहुत ही आदरणीय जिलाध्यक्ष, अब तो विधायक हो गए, योगेंद्र राणा जी, और इस कार्यक्रम के संयोजक मामराज जी, जिन्होंने अमेरिका जैसे देश में रहते हुए अपनी जड़ों से जुड़ा रहने के लिए अपने इतिहास से हमें परिचित कराने का प्रयास किया। ये जो कार्यक्रम मात्र महाराणा प्रताप जी की मूर्ति का अनावरण नहीं है, इस प्रकार के कार्यक्रम हमें अपने इतिहास से परिचित कराने के लिए, ये मूर्ति के आगे से जो लोग निकलेंगे उनको पता लगेगा कि महाराणा प्रताप जी का इस देश के अंदर क्या योगदान रहा। इस देश का दुर्भाग्य रहा कि आजादी के बाद में कांग्रेस की सरकार, मैं राजनीतिक बात नहीं बोल रहा, ना मैं राजनीतिक कार्यक्रम है, देश के 5 पहले जो शिक्षा मंत्री थे, यहां पर बहुत पढ़े लिखे लोग भी बैठे होंगे, मौलाना आजाद, हुमायूं कबीर, मोहम्मद करीम चागला, फखरुद्दीन अली अहमद और नूरुल हसन नाम के 5 व्यक्ति इस देश के पहले शिक्षा मंत्री थे। वो शिक्षा मंत्री थे तो महाराणा प्रताप हो, पृथ्वीराज चौहान हो, चाहे वो छत्रपति शिवाजी हो, चाहे वो बाजीराव पेशवा हो, उनके बारे में ना बता करके उन्होंने अकबर और इन लोगों के बारे में विस्तार से उनको महान बताने का प्रयास किया गया। अब ये शुक्रगुजार है कि देश के अंदर सत्ता का परिवर्तन हुआ और हमें देश के जो असली हीरो हैं, जिन्होंने इस सनातन धर्म को, देश को बचाने के लिए बड़ी लड़ाइयां लड़ी, उनके जीवन से हमें परिचित कराने का काम किया। वही काम जो है मामराज जी ने किया है। मैं इसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और माता जी, हमारे ऐसी माताएं ऐसे बेटों को जन्म दें कि वो अपने अमेरिका जैसे शहर में अरबपति खरबपति होने के बाद भी जो है हमारी जड़ों से जुड़े हुए हैं। मामराज जी, आप दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करो और जनरल वीके सिंह जी भी खूब तरक्की करें, हमारे गांव का नाम रोशन होता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और मैं माफी चाहूंगा, एक कार्यक्रम जो है बार एसोसिएशन के प्रधान के सम्मान समारोह का कार्यक्रम है। मैं 11 बजे का टाइम था, उसमें लेट होगा। जनरल साहब, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती चाहता हूं और मैं क्षमा प्रार्थी हूं। चल साहब, धन्यवाद। धन्यवाद प्रधान जी। अब मेरा निवेदन के नवनियुक्त एचसीएस पदाधिकारी श्री मुकुल जी आगे आए और उनका मंडल अध्यक्ष मुनिपाल जी सुरेंद्र राघव जी उनका स्वागत करेंगे। साथ में सांसद धर्मवीर जी से मेरा निवेदन कि वो एसडीएम साहब का स्वागत करें। अब मेरा निवेदन, क्योंकि गवर्नर साहब का बड़ा व्यस्त समय है, तो मैं निवेदन करूंगा पूर्व विधायक आदरणीय श्री शशि रंजन परमार जी से वो आए और अपना संबोधन दे। शशि रंजन परमार जी। बहुत ही आदरणीय, हमारे इस इलाके का गौरव बढ़ाने के लिए जिन्होंने बहुत लंबे अरसे केंद्र में भी सेवाएं दी, देश में भी जनरल और सारा इलाके की शान आदरणीय जनरल वीके सिंह जी, और आज केंद्र में सेवाओं के बाद वहां मिजोरम में गवर्नर हैं। मैं आपका यहाँ आने पर बहुत अभिनंदन इलाके की तरफ से स्वागत करता हूं। और इसी तरीके से हमारे आदरणीय सांसद भाई धर्मवीर जी, जहां जरूरत होती है, कोई जाए कि नहीं जाए, लेकिन एमपी साहब ने कह दो ये जरूर, वहां साधन जरूर जाए हैं, प्रयास करते हैं। आदरणीय भाई धर्मवीर जी, हमारे आदरणीय अमेरिका में रह के और इस इलाके की शान बढ़ाने के लिए आदरणीय मामराज जी अमेरिका में रह के भी इतना बड़ा उन्होंने काम किया है इस पार्क को बनाने के लिए। मैं उनका भी हृदय की गहराइयों से अभिनंदन स्वागत करता हूं। हमारे विधायक जी असंध से, करनाल से चल के आए हैं, इनके भी मीटिंग थी, फिर भी इन्होंने अपनापन इस समाज के लिए दिया है। आदरणीय योगेंद्र राणा जी हमारे बीच में आए हैं,
उनका भी मैं अभिनंदन है, स्वागत करता हूं। और इसी तरीके से ये सारे हमारे सारे आदरणीय विक्रम सिंह जी, भाई ओमवीर जी, हमारे मंडल अध्यक्ष दोनों बीजेपी के रहे भाई प्रदीप जी और मणिपाल जी, भाई रामकिशन जी पूर्व जिला पार्षद रहे, सभी सम्मानित साथियों, सबसे पहले मैं जनरल साहब, आपने बहुत कीमती समय आपका निकाला है, इसके लिए मैं अभिनंदन, स्वागत है। और आप अपनापन भी, बापोड़ा गांव इस इलाके का सबसे बड़ा गांव है, आप अपनापन रखते हैं, इसके लिए भी जब भी तकरीबन आपसे चर्चा रही, आपने हमेशा बापोड़ा गांव के बारे में हमेशा पूछा है कि हमारे से चर्चा हुई गांव की पंचायत से, और अब भी आप आए तो वहां भी जब स्टैच्यू का महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण था तो भी आपने सुग्रीव से भी, गांव वाले से भी एक एक बात की जानकारी, चाहे रोड की बात थी और दूसरे जितने भी बापोड़ा गांव के थे, पानी की बात थी, वो सारे की बात आपने समाधान किया और उसी का रिजल्ट है। लगभग पहले आप शुरू में आए थे, वो प्रयास आज साकार हुए हैं। 55-60 करोड़ रुपए जो सीवरेज की व्यवस्था बापोड़ा में आपके आशीर्वाद की वजह से रही, और पीछे जो भी आपने ये रोड, चाहे वो प्रेमनगर जाने का रास्ता कच्चा था, चाहे सुई का रास्ता, चाहे राजपुरा खरकड़ी का रास्ता और चाहे डाबर वाला रास्ता, ये सारे आपके प्रयास की वजह से काफी कुछ हद तक बन गए हैं। छोटे मोटे मार्केटिंग बोर्ड की वजह से ही वो देवसर और वो रह रहे, आपको बताया। मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं आपका यहाँ अभिनंदन, स्वागत करता हूँ और विशेषकर मामराज जी का मैं आभारी हूँ। इन्होंने 2.5-3 करोड़ रुपए लगा के, मुझे ध्यान है कोरोना के बाद आए 2022 में जब इन्होंने हमने मिलकर नींव रखी तो यहाँ इतनी बदबू आ रही थी और सुअरों भी लेट मारते थे, जगह नहीं थी। इन्होंने इच्छा जो जाहिर की भी बढ़िया पार्क बने, महाराणा प्रताप इस देश का गौरव बढ़ाने, इस देश का गौरव रहे हैं और उन्होंने माता जी के नाम पे ये पार्क बनाया, बहुत बड़ी बात है। मैं इनको भी नतमस्तक हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। ज्यादा कुछ न कहते हुए आज शुभ अवसर है और उस पे जनरल साहब का विशेष तौर से वहाँ पर मिजोरम से चल के ये आपका जो अपनी जड़ों की तरफ लगाव है, अपनापन है, ये दर्शाता है। जनरल साहब के मन में आपकी टीस रहती है गांव के काम के लिए और विशेष तौर से एमपी साहब तो एवरग्रीन भाई हमारी साथ हैं। धन्यवाद, जय हिंद, राम राम। बड़ा धन्यवाद परमार साहब। अब मैं निवेदन करूंगा कि हमारे अतिथि विधायक असंध माननीय श्री योगेंद्र राणा जी से वो आए और अपना संबोधन दे। श्री योगेंद्र राणा जी, विधायक असंध। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप अमर रहे। आवाज बड़ी कम है, गर्मी है, लेकिन जोश तो ज्यादा होना चाहिए। आपके गांव में जन्मे, बड़े पले हुए और आपके बीच में आज उपस्थित है, तो उस जोश तो उसी से आपको होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एक बार जोर से दोबारा जयकारा लगाएंगे। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप भारत माता की। आज के इस सावित्री देवी पार्क के अनावरण के अवसर पर और महाराणा प्रताप की प्रतिमा के अनावरण के अवसर पर उपस्थित हमारे बहुत ही आदरणीय, जिनका नाम जब आता है तो कहीं ना कहीं जो आप सामने बैठे हैं उनकी छाती जरूर चौड़ी हो जाती होगी। निश्चित रूप से
मिजोरम के महामहिम राज्यपाल परम आदरणीय श्रीमान जनरल वीके सिंह जी, हमारे यहाँ के बहुत ही लोकप्रिय सांसद परम आदरणीय चौधरी धर्मवीर सिंह जी, हमारे आज के इस कार्यक्रम के आयोजक श्रीमान मामराज जी, पूर्व में विधायक रहे आदरणीय बड़े भाई शशि रंजन परमार जी, बहुत ही आदरणीय श्रीमान आरपी सिंह जी, हमारे बड़े भाई विक्रम सिंह जी, महिपाल जी मंडल अध्यक्ष, ओमवीर जी जो मंच का संचालन कर रहे हैं, प्रदीप जी और इंद्रजीत जी एडवोकेट, सम्मानित मंच, यहां पर उपस्थित सभी बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, सबसे पहले तो मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आप लोग यहां पर आए, विशेष रूप से जनरल साहब से मिलने के लिए, उनके स्वागत के लिए मैं आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और विशेष रूप से मैं मामराज जी का और शशि रंजन जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने मुझे भी यहां बुलाकर जो आप बुजुर्गों के दर्शन करने का मौका दिया और आशीर्वाद प्राप्त करने का मौका मिला, और जनरल साहब से विशेष रूप से विशेष आशीर्वाद का जो मौका मुझे मिला, मैं उसके लिए भी इन दोनों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। जब बापोड़ा गांव का नाम आता है, निश्चित रूप से यह वीरों की भूमि है, सैनिकों का गांव है, और इस गांव ने जिस प्रकार से यहां से बहुत ही सैनिक हुए हैं, और हमारे देश में जो सबसे बड़ी सेना है आर्मी, उसके यदि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का उस पद को यदि सुशोभित करने का सौभाग्य मिला है, वो भी आपके इस गांव के सपूत को मिला है। मैं उसके लिए भी जनरल साहब को भी बधाई देता हूं और आप सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। यहां पे हमारे बहुत से सैनिक हुए हैं, कर्नल प्रीतपाल जी जिनको सबसे पहला वीर चक्र प्राप्त हुआ था, एयर वाइस मार्शल पृथ्वी सिंह जी और विक्रम सिंह जी भी इसी गांव से संबंध रखते हैं। और विशेष रूप से यदि मैं भिवानी जिले की बात करूं, रेवाड़ी जिले की बात करूं, जब इस क्षेत्र का नाम आता है, चाहे खिलाड़ियों की बात की जाए, चाहे सैनिकों की बात की जाए, ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें सैनिक और खिलाड़ी ना हो। इसलिए मैं यहाँ के सभी मेरे बुजुर्गों को, विशेष रूप से माताओं को विशेष उनका आभार व्यक्त करता हूं कि किस प्रकार के सपूत उन्होंने पैदा किए, जिसकी बदौलत इस हरियाणा का नाम पूरे देश में नहीं अपितु तो पूरे दुनिया में है। इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत नमन भी करता हूं, उनका धन्यवाद भी करता हूं। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि जिस प्रकार का जो समय चल रहा है, इस समय में हम अपने बच्चों को शिक्षित जरूर करें, क्योंकि आज के समय में यदि हमारा युवा शिक्षित होगा, निश्चित रूप से हमारा परिवार भी तरक्की करेगा, हमारा गांव भी तरक्की करेगा, हमारा क्षेत्र भी तरक्की करेगा, और हम कहीं ना कहीं दुनिया में वो नाम कमा सकते हैं जो आप कमाना चाहते हैं। और विशेष रूप से जो समय चल रहा है, इस समय में हम कई बार अपने काम में, अपनी व्यवस्थाओं में इतने कहीं ना कहीं बिजी हो जाते हैं कि हम अपने बच्चों को समय नहीं दे पाते, कहीं अपने नौकरी में, कहीं बिजनेस में, कहीं खेती में। लेकिन मेरा आप सभी बुजुर्गों से, नौजवान साथियों से, माताओं बहनों से विशेष में निवेदन करना चाहूंगा, जितना भी हमारा ये व्यस्त कार्यक्रम है उसमें से अपने बच्चों के लिए समय जरूर निकालें।
एक समय का भोजन कम से कम अपने बच्चों के साथ यदि हम करेंगे तो उस बच्चे के जीवन में क्या चल रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है, वो कहाँ उठता है, कहाँ बैठता है, आपको उसकी जानकारी मिलेगी। आप उसके मन की बात यदि जानेंगे तो निश्चित रूप से जो भी आप अपने बच्चे को बनाना चाहोगे, बच्चे का जीवन 3 टायर सिस्टम पे टिका हुआ है। पहला उसके माता पिता, दूसरा उसके अध्यापक और तीसरा बच्चा स्वयं। कि जो माता पिता ने या बच्चे ने अपने मन में कोई सपना सजोया है, जो टारगेट या गोल उसको अचीव करने के लिए उसने कोई अपने मन में सोचा है, वो तभी अचीव कर पाएगा जब ये तीनों मिलजुल कर एक दूसरे के साथ और सहयोग करेंगे। इसलिए मेरा सभी से निवेदन है कि अपने बच्चों पे जरूर ध्यान दीजिएगा। और जिस प्रकार से आज ये महाराणा प्रताप जी की जो मूर्ति का जो अनावरण हुआ है, इसके लिए भी मैं सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। क्योंकि महाराणा प्रताप ने जो रास्ता दिखाया है, जिस प्रकार से सर्व समाज की बात की है, वो उनसे हमें प्रेरणा लेने की जरूरत है। हमें अपने बच्चों को ऐसे जितने भी हमारे महापुरुष इस देश में हुए हैं, उन महापुरुषों की कहानियां जरूर सुनानी चाहिए। मैं हरियाणा सरकार का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने जिस प्रकार से जितने भी हमारे देश में महापुरुष हुए हैं, उन महापुरुषों की जो जयंती उन्होंने सरकारी खर्च पर मनाने का जो एक निर्णय लिया, उसके लिए भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और मैं धन्यवाद करता हूं मामराज जी का कि मामराज जी ने जिस प्रकार से उन्होंने अपनी माता की जो इच्छा पूरी की है। एक व्यक्ति जो विदेश में रहता है, जो अमेरिका जाकर भी अपने गांव और अपनी माटी और अपना परिवार नहीं भूलता, निश्चित रूप से वो देश तो तरक्की करता है, बच्चा और समाज भी तरक्की करता है। मैं नमन करता हूं ऐसे सपूतों को जिन्होंने इस धरती पर जन्म लिया है। और मैं आभार व्यक्त करता हूं आप सभी का कि जिस प्रकार से आप जो यहाँ आए हैं, आपका भी बहुत बहुत आभार। और मैं एक बात और आप सबको कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार की जो भी जयंती मने, केवल हम आए और कई बार सोचते हैं भाई इस प्रकार के जो आयोजन होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, भाई आके चले गए, जनरल साहब आए, सांसद जी आए, मंत्री आए, मुख्यमंत्री आए, लेकिन कहीं ना कहीं जब इस प्रकार के जो आयोजन होते हैं, हमें इनसे प्रेरणा लेने की जरूरत है। निश्चित रूप से जब हम अपने इतिहास को जानेंगे तो हम जीवन में आगे बढ़ेंगे। वही देश आज तक आगे बढ़ा है जिसने अपने अतीत को याद रखा है। मैं एक बात का निवेदन और आप सबके सामने करना चाहूंगा। 2 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी और श्याम सिंह राणा जी और मैं इकट्ठे थे परसों राजभवन में। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने करनाल में महाराणा प्रताप जयंती जो 9 मई को होने वाली है, उसकी स्वीकृति उन्होंने दी है। मैं आप सबको निमंत्रण देता हूं कि आने वाली 9 मई को आप सारे के सारे पूरे दल बल के साथ करनाल में आकर महाराणा प्रताप जी की जयंती में शामिल हो। एक बार फिर जो मान और सम्मान यहाँ बुलाकर आप सब ने मुझे दिया, मैं उसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ, आप सबको हाथ जोड़ कर प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराणा। विधायक जी का पगड़ी पहना करके सुरेंद्र राघव और उनकी टीम स्वागत करेंगी। दिनेश राघव गुड़गांव से है, वो भी आगे आए। उनका प्रेम राघव एडवोकेट बुका देकर के सम्मान करेंगे। अब मैं निवेदन करूंगा मेरे बड़े भाई और प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के पूर्व उपाध्यक्ष ठाकुर विक्रम सिंह जी आए और अपना संबोधन 2 मिनट में दे। ठाकुर विक्रम सिंह जी।
ही खुशी का दिन है कि आज दोहरी खुशी गांव बापोड़ा का मिली है। गांव के अंदर मणावतार जी की उस मूर्ति का अनावरण हुआ है और ऐसे वीर सपूत के नाम से के द्वारा यह अनावरण किया जा रहा है। जनरल वीके सिंह जी जो इसी गांव की माटी में पले बढ़े और ऐसी वीर भूमि में पैदा हुए कि जनरल बने, जनरल बन के 2 बार केंद्र में मंत्री बने और आज गवर्नर हैं और इस ऐसे व्यक्तित्व के धनी के हाथों में होना बहुत ही और भी खुशी का दिन बनता है। मामराज जी ने बहुत ही लगन के साथ कई दिनों से ये साथ मेहनत करते रहे। बनाने के समय भी इनको दिक्कत आई और पढ़ने के बाद में कई दिन तक सोचते रहे कब अनावरण हो, कैसे करूँगा, तो लेकिन दुरुस्त आए, देर से आए और उन्होंने श्रीमान वीके सिंह जी को चुना। उनसे अच्छा व्यक्ति आज के दिन के लिए कोई हो ही नहीं सकता, मैं ऐसा मानता हूँ। उनकी माता जी, मामराज जी की माता जी का भी सपना उन्होंने पूरा करके दिखाया। अंतिम समय में ही पूछा तो पार्क का ही नाम लिया, क्योंकि बदबू 24 घंटे आती थी। जब भी दक्षिण की आवाज आती थी तो पूरा गांव के अंदर ही सड़क पैदा होती थी। ये भी एक बहुत बड़ा कार्य किया है। अब माताएं बहनें वहाँ पर घूम भी सकती हैं, बैठ भी सकती हैं, वातावरण भी ठीक हुआ है और उस मिट्टी की भी संवर गई है, क्योंकि इतना हड़ान मारती थी और आज इतना अच्छा जबरदस्त पार्क बनाया है। और वीके सिंह जी ने भी गांव में आकर और गांव की सुध भी समय समय पर लेते रहते हैं। उनका भी मैं बहुत बहुत अभिवादन करता हूं, स्वागत करता हूं। जनरल साहब, एक बात मैं और बताना चाहता हूं, धर्मवीर जी की भी विशेष रूप से राइफलमैन मत्थन सिंह जी का तेजवीर सिंह बहुत दफा जिक्र करते थे कि ये चौक सुनना पड़ा है और ये हमारे गांव का चौक बनता है और इसका नाम हम मत्थन सिंह के नाम से यहाँ पढ़वाएं। तो धर्मवीर जी और मैं भी साथ था, ये थे और अचानक एक प्रोग्राम बनाया कि आप आ जाओ बापुड़ा इस चौक पर और आकर मत्थन जी के और अपने धर्मवीर जी ने जनरल साहब अपना ठेकेदार बुलाया। बगैर कोई बात होते हुए अचानक कहा कि ये नाप के सड़क नापो हमारे सामने, और सड़क नाप के उन्होंने से मैंने निशान लगवाया और उसी से मैं जो ईंट मंगाकर यह कार्य चालू कर दिया। इसलिए धर्मवीर जी का भी विशेष तौर पर आज यहाँ पर आने के लिए भी और मत्थन सिंह जी की मूर्ति का जो चौक बना है राइफलमैन मत्थन सिंह चौक, उनके लिए भी उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। गाँव का भी मैं धन्यवादी हूँ कि उन्होंने इस पार्क को मामराज सिंह जी के लिए स्वीकृति दी और बनवाया, साथ लग के खड़े होकर बनवाया, वरना यह काम बहुत ही असंभव कार्य था। बहुत लोगों की इसमें कोई यहाँ करता था, कोई ना करता था। मैं साक्षी हूँ, धर्मवीर जी ने भी एक बार कहा था कि एक बार सारे कहो तो मैं कल से इस काम पर लगवा देता हूँ। तो 1-2 बात के बाद में ये बात आज बनी है, लेकिन ये बात मामराज जी के हाथों में होनी थी और मामराज जी ने बड़ी खुशी के साथ पैसा भी लगाया और ये अच्छा कार्य किया। मैं मामराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, गाँव का भी धन्यवाद करता हूँ और जनरल साहब का विशेष तौर पर धन्यवाद हूँ कि वही इस अवसर पर आए और अपने कदम अपने गांव के अंदर रखे। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा धन्यवाद विक्रम सिंह जी। प्रोटोकॉल थोड़ा डिस्टर्ब के लिए क्षमा चाहूँगा। हमारे बीच में नवनियुक्त HCS मुकुंद कुमार जी है, उनसे मेरा निवेदन कि वो 1 मिनट में अपना संबोधन दें। श्री मुकुंद कुमार जी। सभी को मेरा नमस्कार। एक बारी मैं सबसे बोलूंगा भारत माता की जय का उद्घोष करेंगे। भारत माता की। सर, सबसे पहले तो मैं माननीय राज्यपाल जो मिजोरम के राज्यपाल हैं और पूर्व सेना अध्यक्ष हैं, अपने जो विश्व विख्यात मैं कहना चाहूँ तो वीके सिंह सर फॉर्मर जनरल का मैं स्वागत करना चाहूँगा। उन्हीं के साथ में जो हमारे और बिग डिग्निटरीज हैं, हमारे जो पार्षद हैं और जो विधायक हैं, उनका भी मैं स्वागत करना चाहूँगा। मैं सांसद जी का मैं स्वागत करना चाहूँगा। मैं आपको सभी गाँव वासियों को ये बात बताना चाहूँगा कि सर ने काफ़ी सारे महत्वपूर्ण पदों को संभाला है। मुझे लगा कि इन चीज़ों को भी मुझे आगे रखना चाहिए, तो मुझे फटाफट से लगा कि मैं इन चीज़ों को बताऊं। अभी सर जरूर गवर्नर मिजोरम के हैं, पर इससे पहले बहुत ही महत्वपूर्ण पदों पर सर काम कर चुके हैं, जिसमें कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सिविल एविएशन और पूर्वोत्तर राज्यों के भी महत्वपूर्ण पदों पर सर कार्यरत कर चुके हैं।
सर मैं आपको एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहूँगा। जब आप 2013-14 में गांव में आए थे सर, तो मैं 12वीं कक्षा में पढ़ता था और मैं आप यहाँ सामने वाली गली में ही सर 12-13 दिन सर सामाजिक कार्यों की वजह से सर आप यहाँ उपलब्ध थे, पर मेरे बोर्ड परीक्षा होते हुए सर मैं आपसे मिल नहीं पाया उस समय पे। मुझे उस दिन का काफ़ी मुझे संकोच रहा कि सर मैं थोड़ा समय उस समय बोर्ड परीक्षाओं की वजह से नहीं निकाल पाया। आज मेरी वो सर इच्छा पूरी हुई और मैं इसके लिए कृतार्थ रहूँगा सर। सर आपको मैं गांव की तरफ से एश्योर करना चाहूँगा कि ये गांव सर हमेशा ही सैन्य अधिकारी देता रहा है। आज की बात नहीं है सर, जब से आप आए हैं और पहले से भी हर 2-3 साल में कोई ना कोई सेना का अधिकारी इस गांव से निकल रहा है। मैंने भी पिछले 6-7 साल में देखा है सर, मेरा खुद का छोटा भाई भी और भी बहुत सारी अधिकारी के परिवार सर यहाँ पे हैं। तो आपने जो सर फ्लैग बियरर के तौर पे जो लीगेसी सेटअप करी थी सर, हम उसको सहसम्मान सर उसको और पूरे सम्मान के साथ में आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं सर। सर मैं एज ए हरियाणा सिविल सर्विसेज ऑफिसर भी मैं आपको आश्वस्त करूंगा कि सर एक आपने छोटा सा मैसेज जब आप हॉकी ग्राउंड में थे तो आपने दिया था, छोटा सा ही मैसेज था कि ये अपना ही गांव है और हमें गांव से जुड़ा रहना चाहिए, जब आप सेना अध्यक्ष थे सर। उसी परंपरा को हम आगे बढ़ाते हुए पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सर किसी भी प्रदेश या देश के किसी भी जगह पे कार्य करते हुए हम अपना जुड़ाव अपने इस मातृभूमि से जरूर रखें और इसकी सेवा में हमेशा कार्य करते रहें। इसी के साथ में मुझे पता है सर आपका समय बहुत कीमती है, मैं सभी सम्माननीय डिग्निटरीज का मैं नमस्कार करूंगा और सबका अभिवादन करूंगा। धन्यवाद। बड़ा धन्यवाद मुकुंद कुमार जी। अब मैं निवेदन करूंगा, हमारे बीच में बहुत ही लोकप्रिय सांसद सादगी के धनी और लोगों के बीच में फासला न रखने वाले मेरे बड़े भाई आदरणीय चौधरी धर्मवीर सिंह जी सांसद आए और अपना संबोधन दे। महामहिम राज्यपाल और राज्यपाल के नाम से कम माननीय जनरल वीके सिंह जी, मेरे से पहले जितने भी वक्ता आए, माननीय विधायक राणा जी, भाई विक्रम जी और स्टेज पर भी बैठे हैं माननीय आरपी सिंह जी हैं, रविंद्र जी हैं, सभी पदाधिकारी साहिबान और गांव के सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माता और बहनों, बहुत से वक्ता माननीय जनरल साहब को बापड़ का सरे दे के जाते हैं कि बापोड़ा निवासी हैं। आज इस देश के किसी प्रदेश में जाके देखोगे तो इनका नाम बापोड़ा से नहीं, ये मानते कि हरियाणा भी कोई प्रदेश है जहां से जनरल वीके सिंह आए। अकेला बापोड़े के नाम से विख्यात नहीं। अगर आपने नाम सुने होंगे कितने जनरल बने इस देश में, 2 ही नाम सुने होंगे, या तो माणिक शाह का या जनरल वीके सिंह का। बीच में जितने आए किसी ने नहीं मेरा कौन आया नहीं पता। जिस प्रकार से टीएन सेशन एक बार आए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के, तो जनरल वीके सिंह बना तो पता लगा कि जनरल भी इतनी बड़ी चीज होती है, पहले नहीं पता। देखिए ये देश अगर सुरक्षित है तो केवल उस सिपाही की वजह से है, चाहे वो सिपाही फौज में हो, जर्नल हो, बड़ा अधिकारी हो, पैरामिलिट्री फोर्सेस का हो या स्टेट पुलिस का हो। पहला देश का सुरक्षा करने वाला अगर कोई है तो वो इसी गांव में, किसी भी गांव में, घर में, खासकर किसान और मजदूर के घर में जो पैदा होता है वो किसान सबसे बड़ा इस देश का रक्षक है, क्योंकि उसके घर में, परिवार में पैदा हुआ वो सिपाही जो देश की रक्षा करता है और देश का पेट भरता है, तो उसी गांव का किसान देश का पेट भरता है। बाकी तो जो ये व्यवस्थाएं बनाई हैं, ये राजनीति के क्षेत्र में आएगा, ये डॉक्टर बनेगा, ये इंजीनियर बनेगा, ये सिविल सर्वेंट बनेगा, ये कर्मचारी होगा, ये अधिकारी होगा, ये तो एक अलग से सिस्टम है देश का। देश ऋणी है तो 2 आदमियों का है, सिपाही और किसान का।
केवल 2। और हमारा ये इलाका, हमारा ये गांव तो दोनों चीजों में सबसे ऊपर है। सबसे ज्यादा फौज में हो, पैरामिलिट्री फोर्सेज में हो तो हमारे बाप बड़े सिंह। और देखिए मामराज जी ने इतनी दूर रहते हुए ये बात क्यों सोची, और इसकी मां ने भी ये क्यों बताया कि पार्क ठीक है। वहां का वातावरण अगर देखोगे आप, पर्यावरण के हिसाब से, जब कोविड इस देश में आया, दुनिया में आया, तो आप और हम सिलेंडर के लिए भाग रहे थे सारे देश में। और ये जो डॉक्टर हॉस्पिटल वाले हैं ना, ये मन मर्जी के दाम ले रहे थे। समझ में आई मामराज जी के कि साफ सुथरा पेड़ पौधा, अच्छे पार्क बनाओ ताकि कुदरती ऑक्सीजन मिलती रहे सबको। और हम यहाँ बैठ के भी इस बात का ध्यान नहीं रख रहे। इसलिए हमें ये प्रण लेना चाहिए, जो अमेरिका में 3 करोड़ रुपए वहां की कष्ट कमाई करके आपको ऑक्सीजन और सेहत के ठीक रहने के लिए पार्क का निर्माण करवाते हैं, वो क्यों? क्योंकि धीरे धीरे आवश्यकता है, तो शरीर कैसे ठीक रहे इसके लिए जरूरी है। हम बाकी बिल्डिंग बनाते रहेंगे, बनती रहेंगी, सड़क बनती रहेंगी, लेकिन सबसे जरूरी है कि उसको ऑक्सीजन ठीक मिले, घूमने फिरने के लिए जगह मिले। बड़े बड़े महानगरों में तो स्थान सरकार भी बना देती है। अब सबका फर्ज बनता है कि जहां पर भी रहे, आपको भी पता है कि कुछ एक जगह पार्क बनाने के लिए कई बार चर्चाएं होती है गांव में, और फिर हम क्या करेंगे, ये तो मेरे पन्ने की से या मेरे ठोड़े की से, मॉडर्न है गिरा ने, हम तो पार्क को नहीं बनाने दें। और एक अमेरिका में बैठे आदमी ने सोच ली कि बापुड़े में पार्क की जरूरत है, बापुड़े में पार्क की जरूरत है। देखिए 10-11 साल से देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इस देश में 2 ही समस्याएं थी जो सबको पता था। पहली समस्या जम्मू कश्मीर की, दूसरी समस्या नॉर्थ ईस्ट की। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब दुनिया में कोई समस्या आती थी, चाहे यूक्रेन की आई हो, कहीं दूसरे देशों की आई हो, मंत्री तो बहुत थे लेकिन ड्यूटी लगती थी जनरल वीके सिंह की, तो काट की जा चुके। और जब देखा कि हमने एक समस्या को का तो हल कर दिया, जेएंड का, जम्मू कश्मीर का, तो या नॉर्थ ईस्ट में थोड़ी थोड़ी गड़बड़ रह रही है, जनरल साहब उस वक्त में संभालो। इसलिए इनकी ड्यूटी वहां लगी है। और हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि इस समस्या का समाधान नॉर्थ ईस्ट के बारे में जितना जनरल वीके सिंह को ज्ञान है और किसी को ज्ञान नहीं। इस देश को सुरक्षित रखना है, चाहे वो चाइना हो, पाकिस्तान हो, 2 ही जगह से तो हमें खतरा है। और नॉर्थ ईस्ट के बारे में बतौर जनरल रहते हुए, बतौर वजीर रहते हुए, जितना अनुभव माननीय जनरल साहब को है, शायद इस देश में किसी और को नहीं हो सकता। इसलिए ये जिस प्रकार एक भाई और बता रहा था कि जिस प्रकार से इनके पास महकमे रहे, और बाद में जो रोड ट्रांसपोर्ट का मंत्री बनाया, तो जितने ये हरियाणा में रोड नए बनने लग रहे हैं, बन चुके हैं, किसी के बाईपास बनने लग रहे हैं, तो मैं बधाई देता हूँ, आभारी भी हूँ माननीय जनरल वीके सिंह जी का, जिन्होंने बार बार बैठा के हमारे सेवक को भी कहा कि ये सड़क भी पास करवा लो, ये भी करवा लो। और इनकी कलम से बहुत सी ऐसी सड़कें पास हो चुकी हैं, तो आने वाले समय में पता चलेगा कि ये देश किसकी। यही होता है किसी भी महान व्यक्ति का, कि आपने सब प्रकार के फौजी भी देखे होंगे, सब प्रकार के अधिकारी भी देखे होंगे। जब देश आजाद हुआ, संविधान के मुताबिक जनता द्वारा, जनता के लिए सरकार चुनी जाएंगी, ये संविधान में लिखा गया। क्योंकि आप जैसे चाहते वैसे केंद्र और प्रांत में सरकारें बनती हैं। बीच में व्यवस्था इसी का एक पार्ट था कि अधिकारी और कर्मचारी भी लगाए जाएंगे, आपके तनख्वाह से पैसा लेंगे। लेकिन बदकिस्मती से ये धीरे धीरे अधिकारी अधिकार समझने लगे, अधिकारी अधिकार समझने लगे कि मैं अधिकारी हूं, ये जनता कुछ नहीं है। ये सरपंच हो, मेंबर है पार्लियामेंट हो, मेंबर लेजिस्लेटिव हो, ये तो आने जाने हैं, मैं अधिकारी हूं।
ये चीजों को अब हमें समझना पड़ेगा कि आप जैसी व्यवस्था चाहते हो ऐसी सरकार आपने बनाई है। इसीलिए कहीं ना कहीं जो बीच में डिस्टरबेंस हुई है वो आने वाले समय में मैं मानता हूं जब आपकी जागरूकता बढ़ेगी तो एक नया देश जो मान लिया प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि 2047 तक विकसित देश कैसे बने, वो आपकी सोच के मुताबिक ही बनेगा। मात्र 22-23 साल हैं आपके पास। हम सारी चीजें छोड़कर हमने इस देश को आगे कैसे बढ़ाना है, विकसित कैसे बनाना है, हम केवल इस बात पर जोर देंगे तो दुनिया की कोई ताकत इस देश को आगे बढ़ने में नहीं रोक सकती। इसलिए आज माननीय जनरल वीके सिंह जी का आप सबकी तरफ से मैं भी इनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और मामराज जी जैसे केवल बापोड़ा में नहीं हर जगह पैदा हों, जो दूर दराज से भी पैसा कमा के अपने गांव का ध्यान रखते हैं, इसलिए इनको भी बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। जय हिंद। बड़ा धन्यवाद सांसद महोदय। इससे पहले कि मैं आज के मुख्य अतिथि जी को आमंत्रित करूं, एक गवर्नर साहब के ऊपर एक बड़ी अच्छी रागनी बनाई हुई है, तो मैं निवेदन करूंगा कि वीरपाल महाशय जी से कि वो रागनी अपनी प्रस्तुत करें। हेलो 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 हेलो। आज इसकी आवाज बढ़िया बना दे। मुद्दा कोड़े में गई, इसके अंदर हमारे महामहिम राज्यपाल जनरल वीके सिंह जी पधारे। पहले तो जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करो। और जनरल साहब, ये बापोड़ा नगरी किसने बसाई, आइए गौर से सुनना, ये हमारा एक स्वागत है। हो सन 1300 ईस्वी में वो कृष्ण बन के आया। सन 1300 ईस्वी में कृष्ण बन के आया। कौन? सन 1300 ईस्वी में वो कृष्ण बन के आया। धन धन हो पापा जब सी बापोड़ा गम बसाया। सन 1300 ईस्वी में वो कृष्ण बन के आया। धन धन हो बाबा जग सी बापोड़ा गम बसाया। बापोड़ा गम बाबा जगसी जी ने बसाया। एक बार जोरदार तालियां बजाइए इस बात के लिए। और बापोड़ा गांव की इस पावन धरा ने, इस बापोड़ा नगरी ने कैसे कैसे वीरों को जन्म दिया। क्या लिखा है बोला? शूरवीरों को जन्म दिया। है पावन नगरी, शूरवीरों को जन्म दिया। मंथन सिंह योद्धा परिषद में वीर चक्र वो मिला। मंथन सिंह योद्धा परिषद में वीर चक्र वो मिला। भिवानी के रेलवे स्टेशन, भिवानी के रेलवे स्टेशन इनका नाम खिड़ाया। धन धन हो बाबा जब शिवा बापोड़ा गम बसाया। सन 1300 ईस्वी में वो कृष्ण बन के आया। ओ धन धन हो बाबा जब शिवा बापोड़ा गम बसाया। ठाकुर तेजवीर सिंह जी 500 रुपए का इनाम देते हैं। 1100 रुपए का पुरस्कार दिया ठाकुर विक्रम सिंह जी ने, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। धन्यवाद करते हैं। ठाकुर मंथन सिंह, जिनका नाम भिवानी के रेलवे स्टेशन पर लिखा गया। एक बार जोरदार ताली बजा के स्वागत करो इस बात का। आइए, महामहिम जी बैठे हैं, इन्होंने कैसे जन्म लिया। क्या लिखा है बोला? ऐसे योद्धा वीके सिंह जनरल का पद न पाया। ऐसे योद्धा वीके सिंह जनरल का पद न पाया। राज्यपाल बना मीजोर हमारे बीच में आया। राज्यपाल बना मीजोर हमारे बीच में
लालजी तिगड़ाना से 100 रुपए से सम्मान करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद। और फिर अमेरिका में रह के श्रीमान जी मामराज सिंह NRI USA, एक बार जोरदार ताली इनके लिए भी बजाइए। इन्होंने क्या किया, आइए क्या लिखा है वहां, जिन तीन पुत्रों को जन्म सावत्री पार्क बना दिया, सावत्री पार्क बना दिया, आज हो गया मन का चाहया, धन धन हो बाबा जब सी बाबा तेरा गज बसाया, तेरा सो इसलिए करो ये सुन बहुत बहुत धन्यवाद। पवन प्रधान जी, गौशाला के प्रधान जी 1000 रुपए से सम्मान करते। धन्यवाद, बड़ा धन्यवाद आशे जी। जय प्रकाश जी 1000 रुपए से सम्मान करते। धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा, आज के मुख्य अतिथि, मुख्य आकर्षक, किसान और जवान के मसीहा, परम आदरणीय माननीय राज्यपाल महोदय श्री वीके सिंह जी से कि वो आए और अपना संबोधन इस धरा को दे। श्री वीके सिंह। आज के इस प्रोग्राम के अंदर यहाँ पर आए हमारे तीसरी बार के बहुत ही जुझारू सांसद धर्मवीर सिंह जी, हमारे असम से विधायक योगेंद्र राणा जी, जिलाध्यक्ष मुकेश गौड़ जी, हमारे आरपी सिंह जी, ठाकुर विक्रम सिंह जी, पूर्व विधायक शशि रंजन परमार जी, सभी हमारे मंडल अध्यक्ष और आज के इस प्रोग्राम को जो कर रहे हैं, जिन्होंने सारा अपना जोर लगाया है, ऐसे मामराज सिंह जी और उनका परिवार, हमारे गांव के सरपंच सुग्रीव सिंह जी, सभी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी जो यहाँ पर आए हैं, सभी पूर्व प्रधान और सरपंच, सभी मेरे ग्रामवासी, हमारी मातृशक्ति, सबसे पहले तो आप सबको नमस्कार करता हूं कि आप सब लोग यहाँ पर आए और आप लोगों ने इस प्रोग्राम को सफल बनाने का कार्य किया। अपने लिए जोर से ताली बजानी, अपने लिए भी तो जोर से जब ताली बजाने में कमी होती है तो मजा नहीं आता। जरा एक बार जोर से बजाओ, बापोड़े की अच्छी आवाज है भाई। मैं मामराज सिंह जी को और उनके परिवार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो हमारी गोली थी, जिसके कारण गंध चारों तरफ दिखाई देता था, उनकी माताजी के इच्छा को देखते हुए उन्होंने आज उसको एक सुंदर पार्क के अंदर तब्दील कर दिया। वो वाकई में आप सबकी अगर उसमें ताली बजे जोर से तो पता चलेगा कि हम उनको कितना चाहते हैं। गांव के अंदर आवश्यकता थी, उन्होंने अपना काम कर दिया है। अब हम सबका काम है कि उस पार्क की देखभाल करें, उसे और अच्छा बनाएं, ताकि जब वो अगली बार यहां पर आए तो उनके लगे कि जो चीज वो छोड़कर गए हैं, गांव ने उसको और सुंदर कर दिया। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? समय के साथ साथ गांव में बदलाव भी हुए हैं और मुझे आशा है कि एक बदलाव जो आगे आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा वो ये है कि हम अपने गांव के लिए कुछ करें। बहुत जरूरी, और कोई नहीं करेगा गांव के लिए।
हम ही को अपने आप अपने गांव के लिए कुछ करना है, चाहे गांव के बच्चों के लिए हो, चाहे गांव में खेल के लिए हो, चाहे गांव को अच्छा बनाने के लिए हो। देखिए सरकार तो मदद करती है, जो भी राशि वो देती है, लेकिन उस राशि के सदुपयोग के अंदर जब तक गांव वाले नहीं जुटते हैं तब तक गांव कभी सुधरता नहीं है। इस चीज को याद रखिएगा। और काफी कोशिश हुई है कि जिसमें मैं सांसद जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि जब भी मुझे लगता था कि कुछ काम होना चाहिए तो मैं उनसे निवेदन करता था, और हमेशा, और मैं उसको दोबारा कह रहा हूं, हमेशा उन्होंने कहा आपने बोला है तो काम जरूर होगा। और मुझे याद है जब टैंक आया था तो उसके लिए चबूतरा बनना था, बड़ी दिक्कतें थी। किसी ने कहा जी ऐसे नहीं हो सकता, किसी ने कहा जी इसमें इतनी धनराशि चाहिए। मैंने कहा एक बार जरा सांसद जी के पास चले जाओ, और सांसद जी ने तुरंत वो काम करा दिया। तो आज अगर आपको टैंक को देख के फक्र होता है तो उस टाइम सांसद जी को जरूर याद कर लेना। हर गांव को एक चीज की उत्सुकता होती है, हर गांव के अंदर हमारा गांव सबसे अच्छा बने, लेकिन हम एक दूसरे की तरफ देखते रहते हैं। गांव तभी अच्छा बनेगा जब हम सब मिलकर इकट्ठा चलेंगे, जब हम सब मिलकर देखेंगे कि हमारे गांव के अंदर जो सुविधाएं हैं वो हमारे आगे आने वाली पीढ़ी को और अच्छा बना सके, तभी जाकर आगे वाली पीढ़ी आगे बढ़ेगी। कभी नहीं है कोई हमारे यहां, सिर्फ एकजुट होना है। और मानकर चलिए आप पूरे हरियाणा के अंदर गांव का झंडा लहरा सकते हैं। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं कि आप सब लोग यहां आए, आपने पार्क के अंदर भी बहुत कुछ किया, मदद करने की कोशिश की। इस पार्क के धरोहर को हम और अच्छा बनाएं, बहुत बड़ी बात है। एक चीज के लिए और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, वो है महाराणा प्रताप की मूर्ति का जो आपने लगाई है। किसी इससे अपने संदर्भ में इससे अच्छे व्यक्ति का चुनाव करना बहुत मुश्किल काम था। एक ऐसे व्यक्ति की मूर्ति लगी है जो देशभक्ति के बारे में बताता है, जो त्याग के बारे में बताता है, जो हमारे सनातन को जीवित रखने के बारे में बताता है। अगर महाराणा प्रताप ने अकबर का सजदा कर लिया होता और घास की रोटी का रास्ता ना चुना होता तो सनातन खत्म था। तो ऐसी मूर्ति जो हम सबको प्रेरणा दे, ऐसी मूर्ति जो आगे आने वाली पीढ़ियों को भी बताए कि त्याग क्या होता है, देशभक्ति क्या होती है, किस तरीके से अपने कर्तव्य को हम करते हैं, ये वो मूर्ति बताती है। और यही प्रेरणा हम सबको मिलती रहे तो मानकर चलिए कि आने वाले दिनों में गांव का नाम और ऊंचा होगा। हम सब लोग फख्र से अपना सीना तान कर चलेंगे कि हम बापौरा वासी। मैं दूर जरूर हूं, मिजोरम देश के दूसरे कोने पर है, दो सीमाएं लगती हैं वहां पर, बांग्लादेश की और म्यांमार की, बर्मा जिसको पहले बोलते थे। लेकिन गांव की खबर पूरी आती रहती है और कोशिश रहती है कि गांव के बारे में कुछ ना कुछ जो हो सके वो किया जाए। तो मैं पुनः मामराज जी को और उनके पूरे परिवार को आप सबकी तरफ से और मेरे खुद की तरफ से धन्यवाद देता हूं। मुझे आशा है कि हम सब मिलकर गांव को और सुंदर बनाएंगे। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद
महामहिम राज्यपाल जी, मैं सूचना देना चाहूंगा कि तिगड़ाना गांव में बाबा परमहंस जिम फैक्ट्री के नाम से भाई दीपा तंवर की फैक्ट्री है। किसी भी युवा साथी को अगर जरूरत हो तो वहां सेवा का मौका दे। इस कार्यक्रम में को समापन की ओर ले जाते हुए जय हिंद और जय भारत। और जो रागनी प्रेमी है, जो रागनी सुनना चाहते तो हमारी पूरी टीम है, ये रागनियों का कार्यक्रम चलता रहेगा। पवन एडवोकेट और ठाकुर लाल सिंह जी हमारे बीच में पहुंचे हैं, का बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत, आभार व्यक्त करते हैं। बैठिए। रागनी नंबरदार खेल पीछे हैं, सुनने वाले सभी श्रोता बैठे। मैं सभी उपस्थित सदनों को राम राम करता हूँ। खेती मामला से नमस्कार रणधीर सिंह मामला जी के सुधर, और ये जो फैक्ट्री है मामला सिंह ने एक गाँव का फर्ज पड़ता है कि उनको उसकी रखवाल करें, नुकसान ना करें, बच्चों को समझाए।